कल कर्नाटका में बंगलोर शहर है, वहाँ पर मैसेज आया, फोन किया और 15 स्कूल को हम जला के राख कर देंगे, वहाँ पर बम फटेगा। पूरे प्रशासन अलर्ट हो गया। डॉग और वह टेलीफोनिक चैनल से जांच किया गया, उससे जांच किया, कुछ पकड़ाया नहीं। लेकिन अलर्ट तो हुआ, लेकिन यह समझने की बात है, यह सोचने समझने की बात है। हमास संगठन भारत में आ गया है। पहले आप केरला में देखे, पहले भाषणबाजी हुआ, फिर बम ब्लास्ट हुआ, कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए। फिर केरला में कोचिंग यूनिवर्सिटी में समारोह में भगदड़ मची। फिर उत्तर प्रदेश में बस कंडक्टर और ड्राइवर को तलवार से व हथियार से काटा गया घेंट, और दो मासूम लड़के को, प्रजापति को, दोनों मासूम भाई था, उसकी हत्या ही कर दिया गया उत्तर प्रदेश में बस कंडक्टर ड्राइवर और प्रजापति का। तो वहाँ पर तो मुख्यमंत्री आजाद योगी जी और वहाँ का पुलिस प्रशासन 24 घंटा में हिसाब किताब कर लिया गया। जम्मू कश्मीर में आपने देखा किस प्रकार से आतंकवाद बढ़ा है। हमारे पिछले दिनों कई जवान शहीद हो गए थे, तो भारत सरकार ने कहा कि पाकिस्तान रिटायर्ड फौजी को भेज रहा है। ये रिटायर्ड फौजी हैं। और कर्नाटक में आप यहाँ के विधानसभा चुनाव से पहले हिजाब बुर्का मंदिर में, फिर बजरंगी नाम का लड़का का हत्या, और पूरे भारत में जहाँ पर इंडी गठबंधन है, वहाँ पर हिंसा। बिहार भी मुहाने पर खड़ा है। कर्नाटक तो उसी का सीरियल में देखिए, बिहार में 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, रामायण पर बैन करो, रामचरितमानस को जलाओ। बिहार से उत्तर प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक, अब कर्नाटका में आ गया, अब फिर केरला में आ गया। तो यह केंद्र सरकार को समझना चाहिए, केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, और वहाँ की गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को विचार करना चाहिए। मणिपुर का फैलाव पूरे भारत में होगा। मणिपुर में कल दिन के उजाले में बैंक को लूट लिया, मणिपुर में कल बैंक को लूट लिया, 18 करोड़ क्या 9 लाख रुपया लूट के दिन उजाले में लेके चला गया। तो यह केंद्र सरकार की गृह मंत्री को सोचना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, गृह मंत्री को जिम्मेदारी बनती है, किसी भी राज्य में आंतरिक सुरक्षा संकट में पड़े उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार होते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था, आप पश्चिम बंगाल या अभी कर्नाटक में वहाँ जाकर के गृह मंत्री को, वहाँ के मुख्यमंत्री से, वहाँ के डीजीपी, वहाँ की चीफ सेक्रेटरी, प्रत्येक जिला की जिला पदाधिकारी और वहाँ के एसपी से एक राज्य में कर्नाटका में बैठ कर के मीटिंग करना चाहिए, और वहाँ पर यह देखना चाहिए आपको जिस जिला की जिम्मेदारी बनी है वहाँ पर किस जिला में उग्रवाद होता है, ये आतंकवाद फैल रहा है, उस जिला में उस पर सख्त एक्शन होनी चाहिए, उस पर उसकी पहचान होनी चाहिए। और उसके साथ साथ वह पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, हमास से और
जुड़ा हुआ है उसको देश से बाहर निकालने के लिए प्लान बनाना चाहिए और उसके घर पर उस पर सख्त एक्शन और 24 घंटा के अंदर में पुलिस आरोप पर दाखिल करें और विदेशी कनेक्शन आता है तो उसको देश से बाहर करें। ये काम गृह मंत्री अमित शाह जी का है, इस पर सोचना होगा, नहीं तो पूरे भारत में कभी जम्मू कश्मीर जलता था, कश्मीर फाइल के बाद अब केरला फाइल आया, अब तो उत्तर प्रदेश में भी देखा आपने कितना बड़ा तांडव हुआ। दो भाई का दिन में हत्या होता है, प्रजापति का, बस कंडक्टर और खलासी का गला काटा जाता है। और केरला में तो इस पर आपने क्या कार्रवाई की? एक राज्य में आपको गृह मंत्री को अमित शाह जी को बैठ करके मीटिंग करना चाहिए, वहाँ की आंतरिक स्थिति को और कहाँ वहाँ पर कि क्या व्यवस्था है, क्या उसका योजना है, उसको देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। और उसके मुताबिक मणिपुर का जो वह बयान था गृह मंत्री का, जब तक बयान नहीं गया गृह मंत्री का कि सर में पैर में गोली मत मारो, सर में गोली मारो, जो पुलिस पर, प्रशासन पर, सेना पर आतंकवादी जिहादी की अगर हमला करता है तो उसके सर में गोली मारिए, यह बात बयान देना पड़ेगा गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, क्योंकि पूरे भारत में हमास संगठन हिजबुल्लाह और हूती, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो है ही, म्यांमार तो है ही, ये सारे के सारे भारत में यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर आवास बनाते हैं, यहाँ पर सरकारी आवास बन जाता है, यहाँ पर वहाँ पर आधार कार्ड बन जाता है, आधार कार्ड बन गया, राशन कार्ड बन गया, लेकिन उसकी पहचान कीजिए और देश से बाहर करने के लिए आप आदेश दीजिए। यहाँ भी कोई भी आतंकवादी घटना होती है, आपने क्या किया केरला में? कुछ तो नहीं किए, केरला में तो कुछ नहीं किए, उत्तर प्रदेश को योगी जी संभाल लेंगे, लेकिन केरला में आपने क्या किया? अब केरला में आप मौन धारण किए, उत्तर प्रदेश में दो घटनाएं हुई, फिर अब कर्नाटका में पहले से मणिपुर की समस्या है। यह गृह मंत्री अमित शाह जी को ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को भैया कहते हैं और उनका परिक्रमा करते हैं, उनका परिक्रमा में लगे हुए हैं। देश के आंतरिक समस्या जो है विकराल होते जा रहा है। देश का आंतरिक समस्या आपने जम्मू कश्मीर में देखा और चीन बॉर्डर पर देख रहे हैं, तो आंतरिक समस्या को देखना होगा। और इसको कर्नाटक में, मणिपुर के बाद अब केरला में आया, केरला के बाद अब उत्तर प्रदेश में आया, उत्तर प्रदेश के बाद अब कर्नाटका में, वह कर्नाटका तो पहले से जल रहा था, 2 विधानसभा चुनाव से पहले ही। अब पुनः इसकी पहचान होनी चाहिए, कौन मंत्री तक गृह मंत्री को मीटिंग करना चाहिए उस राज्य में जाकर के, जो आप कहते हैं हम सीए लागू करेंगे। लागू करना नहीं, ये बयान देने से नहीं होता है, उसको लागू करना होता है। अगर मुख्यमंत्री वहाँ पर विरोध करते हैं तो भी आपको वहाँ पर लागू होगा, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी, विकास सेक्रेटरी, डीजीपी, जिला पदाधिकारी, एसपी, उनके साथ आपको मीटिंग करना चाहिए। और एक कर्नाटका को ही आप ले लें, क्योंकि पहले भी कर्नाटका जल चुका है और उसे ठीक नहीं किया। अब पुनः जलाने के लिए जब हमला हो जाएगा तब तो सभी लोग जाएंगे। केरला में हुआ तो क्या किए? कोई कार्रवाई तो नहीं हुआ, कोई ठोस कार्रवाई तो नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, इसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मानसिक मजबूती चाहिए। हमास संगठन वह भारत में पैर पसार चुका है। यह सोचना पड़ेगा केंद्र सरकार को,
प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही कहा जो हम कहीं भी हमास के समर्थन में जुलूस प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन जुलूस प्रदर्शन ही नहीं हुआ, हिंसा भी हुई। और ये इंडी गठबंधन जो है ये और आगे में घी का काम करते हैं इन्हें, लेकिन जो सत्ता पक्ष होते हैं विरोधी का काम विरोध करना ही होता है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को तो यह सोचना पड़ेगा, गृह मंत्री को सोचना पड़ेगा। हर एक राज्य में, मैंने पहले से भी कहा है, एक एक राज्य में गृह मंत्री का एक साथ मीटिंग करना पड़ेगा अपने सेक्रेटरी के साथ। आप राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री दोनों मिल करके सेक्रेटरी के साथ आकर उस राज्य में जाकर के मीटिंग कीजिए और वहाँ के आंतरिक समस्या को देखिए। अगर कहीं ये चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले कर्नाटका में कितना क्या हुआ, केंद्र सरकार को भुगतना पड़ा, वहाँ पर सत्ता बदल गई। तो यह अब मिशन 2024 है, उसको देख कर के भी विरोधी दल अपना लब जिहाद, हिजबुल्लाह, हमास, हुती और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये सारे आतंकवादी जो भारत आ रहे हैं, आए हुए हैं, उसको पकड़ने के लिए आपने क्या कार्रवाई किया? कर्नाटका में ये फोन कहाँ से आया? उत्तर प्रदेश की घटनाएं क्यों हुई? आपने क्या किया? केरला की घटना में आपने क्या कार्रवाई की? सिर्फ चिट्ठी लिख देने से, कह देने से आज जम्मू कश्मीर अशांत हो रहा है। तो वह उसको शांत करने के लिए गृह मंत्री को वह बयान देना पड़ेगा। जो अगर एक भी घटनाएं हुई तो अपराधियों को, विदेशी ताकत को, आतंकवादियों को सर में गोली मारना पड़ेगा। यह आपको करना पड़ेगा, यह आपको विचार करना पड़ेगा। और विशेष से बयान देने से कुछ होता नहीं है, कंक्रीट रूप से कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो दिखा रहा है, जो एक हिंसा का चरित्र दिखा रहा है, कर्नाटका से, उत्तर प्रदेश से, केरला से, वह भारत सरकार का, केंद्र सरकार का कमजोरी का प्रतिनिधित्व करता है, कमजोरी दिखा रहा है। इस पर आपको सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को। थैंक्स।